नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। बस्तर के प्रसिद्ध वैद्यराज हेमचंद मांझी को पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगड़ के जाने माने वैद्यराज हेमचंद मांझी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी शुभकामनाएं दी है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने हाथ जोड़कर वैद्यराज हेमचंद मांझी का अभिनंदन किया। अपने संदेश में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 दशक से ज्यादा समय से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को प्राकृतिक और किफायती स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। अबूझमाड़ के प्रख्यात पर वैद्यराज हेमचंद मांझी जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। ग्रामीण पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनका जो है निस्वार्थ सेवा भाव हम सबके लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। मतदाताओं को जागरूक करने अनूठा महाअभियान। 4 किलोमीटर लंबे कपड़े में किए गए 6 लाख लोगों ने हस्ताक्षर। लोकतंत्र के महापर्व में कबीरधाम जिले के सभी ग्रामों के मतदाताओं को एक सूत्र में बांधते हुए 100% मतदान के लिए अनूठा हस्ताक्षर महाअभियान चलाकर जोड़ा गया। हस्ताक्षर अभियान में जिले के लगभग 6 लाख नागरिकों ने 4 किलोमीटर कपड़े में हस्ताक्षर कर 26 अप्रैल को मतदान के लिए प्रेरित किया। रायपुर में 24 से 26 अप्रैल तक बंद रहेगी ये शराब दुकानें। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। राजधानी रायपुर जिले में कुछ जगहों पर 2 दिनों के लिए ड्राई डे घोषित रहेगा। इस दौरान शराब दुकानें और सभी बार बंद रखे जाएंगे। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर जिले की कुछ शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट पर मतदान होना है। इस लिहाज से महासमुंद और गरियाबंद जिले की 3 किलोमीटर की सीमा में स्थित रायपुर जिले की सीमा में अंतर्गत संचालित होने वाली 6 शराब दुकानें 24 अप्रैल की शाम 5 बजे से 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने तक बंद रहेगी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस खुद को श्री राम से बड़ा मानती है। छत्तीसगढ़ में कहा, तुष्टीकरण की राजनीतिक इनके डीएनए में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक कांग्रेस खुद को भगवान श्री राम से बड़ा मानती है। धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई है। ये कांग्रेस के डीएनए में है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनना पड़े तो यहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। आयुष्मान भारत योजना का करोड़ों का भुगतान लंबित। आईएमए की बैठक में इलाज नहीं करने का ले सकते हैं फैसला। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत करोड़ों रुपए की भुगतान नहीं हुई है। अनुबंधित अस्पतालों को 9 महीना से क्लेम का भुगतान अनियमित रूप से किया जा रहा है। इस मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर शाखा के पदाधिकारी विभागीय मंत्री, विधायक व विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। फिर भी अब तक भुगतान नहीं हो पाई है। इसको लेकर आईएमए की बैठक हो रही है, जिसमें यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। मई के पहले सप्ताह में इस तारीख को जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी सीजी बोर्ड के 10वीं और 12वीं परिणाम मई के पहले सप्ताह में जारी होंगे। मानसिंह ने यहाँ पर बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। वर्तमान में रिजल्ट प्रोसेस चल रहा है। 10वीं और 12वीं रिजल्ट 7 मई तक जारी हो सकते हैं। वहीं कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य 16 अप्रैल को पूरा हो चुका है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड पर अध्यक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा। अंबिकापुर में बाल काटने को लेकर हुए विवाद में हत्या। कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। चाकू से गोदकर युवक को मार डाला था। अंबिकापुर शहर में 2 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने सजा सुनाई है। बाल काटने को लेकर हुए विवाद में चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। एक ही परिवार के 3 बच्चों को मध्य प्रदेश में बेचा। आरोपी दंपत्ति समेत 3 गिरफ्तार। जसपुर जिले में मानव तस्करी का मामला सामने आया। इस मामले में फरार आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि गिरफ्तार पति पत्नी के खिलाफ मानव तस्करी मामले में पहले भी अपराध दर्ज हो चुके हैं। तीनों आरोपियों ने एक ही परिवार के 3 बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर मध्य प्रदेश में बेच दिया था। 3 लाख रुपए में आरोपी महिला ने मध्य प्रदेश निवासी आरोपी दंपत्ति से बच्चों का सौदा किया था। पुलिस ने तीनों बच्चों को मध्य प्रदेश से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ तपकरा थाने में अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
राशन दुकान संचालन, बाट की जगह रख रहे गिट्टी पत्थर, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। रायगढ़ के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र के राशन दुकानों में राशन वितरण को लेकर जमकर गड़बड़ी हो रही है। दुकानदार बाट की जगह गिट्टी पत्थर रखकर अनाज तोड़ रहे हैं, जहां भोले भाले ग्रामीण इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वे शिकायत करते हैं तो जो अनाज मिल रहा है, शिकायत करने पर वो भी नहीं मिलेगा। इसकी शिकायत अधिकारियों से करने की कोशिश की गई तो खाद्य अधिकारी अपने विभाग में मौजूद नहीं थे। ऐसे में इन ग्रामीणों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। यह बंदरबाट लंबे समय से चल रहा है, जो यहाँ पर दर्शाता है कि खाद्य विभाग इसमें जो है लापरवाही के साथ राशन दुकान संचालकों को भी शह दे रहा है। कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान। आज अति संवेदनशील क्षेत्र के 9 मतदान दल हेलीकॉप्टर से होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होने वाली है। 26 अप्रैल को महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में मतदान होना है। कांकेर लोकसभा सीट पर भी मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। 24 अप्रैल यानी आज यहां पर नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र के 9 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर में रवाना किया जाएगा। कोंडागांव के राम मंदिर तालाब में मरने लगी मछलियां, कचरे को तालाब में डालकर कर रहे गंदर, नगर पालिका नहीं दे रहा सफाई पर ध्यान। कोंडागांव के राम मंदिर तालाब में मछलियां मरने लगी है। शहर भर के गटर और गंदी नालियों का पानी भी इसी राम मंदिर में आ रहा है। तालाब के आसपास रहने वाले लोगों यहाँ पर कचरे भी इसी तालाब में डालकर तालाब को दूषित कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर मोहल्ले के पार्षद और नगर पालिका परिषद सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शादी के मंडप में दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे को पहनाई जूते की माला, जमकर पिटाई भी की। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शादी के दौरान दूल्हे को दुल्हन के घर वालों ने जूते की माला पहनाकर जमकर पिटाई कर दी। दूल्हे के यहाँ पर पिटाई देखकर बाराती मौके से फरार हो गए। दरअसल गुजरात से अपने दोस्तों और साथी रिश्तेदारों के साथ युवक कोरबा बारात आया था। दूल्हा पहले से शादीशुदा था। इसका फोटो और वीडियो युवती ने दुल्हन के घर वालों को भेजकर पूरी बात बताई। इसके बाद शादी के मंडप में खूब हंगामा हुआ। बेमेतरा में 22 एटीएम कार्ड की चोरी, लाखों रुपए निकाले किसानों के बैंक पहुंचने पर हुआ खुलासा। अधिकारी कर्मचारियों पर शक, रजिस्टर में जानकारी नहीं। बेमेतरा जिले के बेरला स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों के एटीएम कार्ड से पैसा निकालने का मामला सामने आया है। जब खाते से रुपये कटने से परेशान किसान बैंक पहुंचे तो पता चला कि बैंक से ही ताला तोड़कर 22 एटीएम कार्ड की यहाँ पर चोरी कर ली गई है। आरोपियों ने लगभग 1,50,000 रुपये निकाल लिए हैं। मोदी के पास विजन है, ट्वीट पर पीसीसी चीफ बैच का तंज, कहा तो महंगाई बेरोजगारी क्यों कम नहीं करते। 400 पार का नारा देकर 150 पर सिमट जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के ट्वीट, मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी जी के पास विजन है पर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि विजन है तो महंगाई बेरोजगारी क्यों कम नहीं कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं करते, यहाँ के भविष्य की बात क्यों नहीं करते। कभी यहाँ पर राजनीतिक दल का खाता सील करेंगे, कभी मुखिया को जेल में बंद करेंगे। ये बीजेपी इतनी यहाँ पर डरी हुई क्यों है, देश की जनता समझ चुकी है। 400 पार का नारा देकर 150 सीटों पर सिमट जाएगी। सूरजपुर में 3 दिन में रोका गया 30 बाल विवाह, परिजनों ने बालिका की शादी का सच छुपाया, कार्रवाई पर असली दूल्हा निकला नाबालिग। सूरजपुर जिला में यहाँ पर बीते दिन 12 जगहों पर बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की संयुक्त टीम ने बाल विवाह को रोका। सूचना पर बाल संरक्षण इकाई की टीम सजे हुए मंडप और घर में मौजूद मेहमानों के बीच पहुंची। इस दौरान टीम ने परिजनों को निर्धारित उम्र में ही शादी करने की समझाइश दी। जांच में पता चले कि कुछ लोग जानबूझकर बाल विवाह करवा रहे हैं। वहीं इससे पहले 29 अप्रैल को 12 बाल विवाह, 20 अप्रैल को 4 बाल विवाह और 21 अप्रैल को 2 बाल विवाह, इस तरह पर कुल 18 बाल विवाह रोके गए। वहीं 22 अप्रैल को 12 जगह बाल विवाह रोका गया। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारियों पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई की। तीनों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि तीनों कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में बिना बताए गायब हो गए थे, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने शक्ति दिखाते हुए प्रधान आरक्षक संजय मिश्रा, प्रधान पाठक रविंद्र कुमार नाग और साथी व्याख्याता अखिलेश कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है।
28 को खड़गे, 29 अप्रैल को राहुल का छत्तीसगढ़ दौरा, जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन, बिलासपुर में राहुल कर सकते हैं चुनावी सभा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। 28 अप्रैल को खड़गे और 29 को राहुल गांधी की चुनावी सभा हो सकती है। हालांकि अभी ये दौरा प्रस्तावित है। दोनों नेताओं की टीम से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मंगलसूत्र पर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, रंजीत रंजन बोली पीएम मोदी का बयान शर्मनाक, ये महिलाओं का अपमान। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गरमाई हुई है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन ने पत्रकार वार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र पर पीएम मोदी का दिया बयान शर्मनाक है। यह उनकी सोच को बताता है, वह महिलाओं को हेय दृष्टि से देखते हैं। एक महिला होने के नाते मैं इसकी यहाँ पर निंदा करती हूँ। देश की मजबूत महिलाएं हैं जो 1962 से इंदिरा गांधी पर ज्वेलरी और साथ ही गहने तक आर्मी वाले को दे दिए थे, आर्मी वाले के नाम पे समर्पित किए थे। प्रधानमंत्री का बयान बहुत ही छोटी और ओछी हरकत है। आप किसी का मंगलसूत्र के नाम से कंपेयर कर रहे हैं और मंगलसूत्र एक महिला का सुहाग होता है और महिला को हेय दृष्टि से देखने का अधिकार पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं है, न ही प्रधानमंत्री को है। सोने की कीमत में 1000 रुपये से ज्यादा की गिरावट, 10 ग्राम सोना 71,741 रुपये पर आया। चांदी भी 80,000 के नीचे आई। सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी 24 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1134 रुपये सस्ता होकर 71,741 रुपये हो गया। वहीं 1 किलो चांदी 1667 रुपये सस्ती हुई है। ये 79,887 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। कांकेर नक्सल एनकाउंटर में बड़ा अपडेट, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, 3 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। कांकेर में हुए नक्सली मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच होगी। कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के बिनागुंडा में 16 अप्रैल को 29 नक्सली मारे गए थे। मुठभेड़ की जांच का जिम्मा पंखाजूर एसडीएम को सौंप दिया गया है। एसडीएम 11 बिंदुओं पर जांच कर 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करेंगे। मुठभेड़ में मारे गए सभी 29 नक्सलियों की पहचान और इनाम का खुलासा हो गया है। पुलिस से जानकारी मिली है कि 29 नक्सली 1 करोड़ 68 लाख रुपए के इनामी थे। मसाला बैन पर भारत ने सिंगापुर, हांगकांग से डिटेल मांगी। दोनों देशों ने एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसालों पर लगाया था बैन, इनसे कैंसर का खतरा। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के बैन के मामले में भारत ने सिंगापुर और हांगकांग के फूड रेगुलेटर्स यानी खाद्य नियामक से डिटेल मांगी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सिंगापुर और हांगकांग दोनों में भारतीय दूतावासों को इस मामले पर एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एमडीएच और साथ ही एवरेस्ट से भी डिटेल मांगी है। कॉमर्स पर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा कि दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट के रिजेक्शन के कारणों का पता लगाया जाएगा और इनसे यहाँ पर जुड़े एक्सपोर्ट की यहाँ पर चिंताओं के साथ साथ इन्हें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी विचार किया जाएगा। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 195 प्रजातियों की पक्षी करते हैं निवास, इनकी जानकारी जुटाने कराया जाएगा सर्वे। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 195 प्रजातियों की पक्षी निवास करते हैं। इन पक्षियों की उपस्थिति की निरंतर पुष्टि और यहाँ पर नए पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से भोरमदेव सेंचुरी में बर्ड सर्वे कराया जा रहा है। 4 जून व 6 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पक्षियों के फोटोग्राफ से एकत्र किए जाएंगे।